शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो गोपाल बाबू, महंगाई मतलब अब झेल लें, चर्चा भी क्या बेमानी सी हो गई है। 8वां महीना लगातार आरबीआई की लक्ष्मण रेखा को लांघ रही है महंगाई। मई से शुरुआत हुई जी, काबू करेंगे काबू करेंगे, काबू होने के बजाय बेलगाम होती दिख रही है महंगाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। देखिए, जिस तरह से ग्लोबल प्रेशर है, वित्त मंत्रालय ने भी आज कहा है, ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है। उसका प्रेशर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पे इंटीग्रेटेड इकोनॉमी अब है, तो ग्लोबल लेवल पे भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है और ग्लोबल लेवल पे जो आरबीआई अपने जो स्टेप्स ले रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है। और बैलेंसिंग लेवल पे इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे आप आर्थिक विषयों को डिस्कस कर रहे हैं। मैं डेटा को डिनाई नहीं कर रहा। 7% से ऊपर हो गई तो इन्फ्लेशन तो है ही। 7% है, वो तो मैं मेरे कहने या ना कहने या किसी के कहने से कम ज्यादा नहीं होती, वो है। और समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो लगभग 90 करोड़ लोगों को बिना निशुल्क राशन देने का प्रावधान कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि कर रही है। 30 सितंबर के बाद भी करेगी। 30 सितंबर तो आखिरी तारीख है। नहीं, उसके बाद कई जगह से डिमांड आई है। सरकार सोचेगी कैसी आवश्यकता है, इन्फ्लेशन कितना है, देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति से बढ़ रही है, वो सब देख के सरकार, उसके मॉनसून कैसी होती है, फूड प्राइसेस कैसे होते हैं, ग्लोबल लेवल पे कितना प्रेशर। 5 किलो अनाज देने से महंगाई काबू में आ जाएगी। नहीं, महंगाई काबू 5 किलो अनाज को दे दिया। अनाज को पकाने के लिए साथ में तेल की, गैस की जरूरत होती है। सब्जी बनाओगे, सब्जी भी खरीदनी है। सब्जी 13.25% महंगाई दर है सब्जियों की। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो इसीलिए ये मैं जो कह रहा हूं कि जो फ्री राशन देने से महंगाई दर नहीं कम हो जाएगी, लेकिन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। के लिए सरकार, मैं मध्यम वर्ग से आता हूं, मध्यम वर्ग पर कोई असर, मैं तो ये 5 किलो अनाज नहीं लेता। गजब बेइज्जती है। नहीं, देखिए, 7% इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही देश की अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई, ठीक है। राजा जी, लेवल गोपाल बाबू, आप मुझसे बेहतर अर्थशास्त्र जानते हैं। वो जो रीजनेबल लेवल होता है ना, वो ये है कि मेरी अगर कमाई, आपने कहा कि वैश्विक एक परेशानी का सबब है महंगाई, सब जगह महंगाई है। तो विदेशों की जब आप बात करते हो, विदेशों में जितनी प्रति व्यक्ति आय है, मेरी भी उतनी कर दीजिए, हर भारतीय की कर दीजिए, हम 7% महंगाई दर झेल लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं तो उनकी 9 है, हमारी 7 है, पर उनकी आमदनी हमारे से 8-10 गुना ज्यादा है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। सही पकड़े हैं। जब हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में क्या थी और इन्फ्लेशन क्या था, ये तो एक बता इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? 14 में तो आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके हिसाब से सरकार ने धीरे धीरे जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, इसीलिए एफडीआई बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। औद्योगिक विकास दर गिर रही है। आपने मनी सप्लाई श्रिंक कर दी, रिपो रेट लगभग 1.5% बढ़ा दिए। यहां तो लग रहा है कि ये कारोबारी तो बैठ गए। आरबीआई वो 2.5% से कम आ गई विकास दर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो संदीप जी, इसीलिए तो बैलेंस करना है। केवल इन्फ्लेशन होता तो इंटरेस्ट रेट को खूब बढ़ा दो और डिमांड को खत्म कर दो मार्केट से, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। वैसा नहीं करना है। कोई सेंस है इस बात की? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, $110 प्रति बैरल से घटकर $88 आ गई। तेल की कीमतें महंगाई पर एक बड़ा प्रभाव डालती हैं।
ये तो हम सब जानते हैं। ये $22 कम हो गया ये कच्चे तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल के दामों में 22 पैसे की भी कटौती नहीं हुई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको पता है हमारे यहाँ पे पेट्रोल जो सप्लाई करती हैं 3 लार्ज पीएसयू सप्लाई करती हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल। यह पर लीटर डीजल और उसमें जब $110 था, 30 से 35 रुपए पर लीटर का घाटा कर रहे थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। घाटा हो रहा था उनको। आपने पिछले इसी तिमाही के पहली तिमाही के रिजल्ट आप देख लीजिए, ये तीनों पीएसयू जिसमें जनता का पैसा लगा है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सपोर्ट इनका मिलता है, ये इनके रिजल्ट देखिए कितने लॉस हो रहे थे। तो अभी तो उनके लॉस भी कवर नहीं हुए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कंपनियों का नफा और नुकसान बड़ी प्राथमिकता है कि आम आदमी का नफा और नुकसान? नफा नहीं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आदमी का नुकसान होता रहे। $20 प्रति बैरल जब कच्चे तेल की कीमतें गई थी तब भी मेरे दाम तो कम नहीं हुए। तब तो वो 50 रुपए 40 रुपए प्रति लीटर हो जाना चाहिए था पेट्रोल। तब सरकार कमाई करने लगती है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर। कमाई रुको जरा, सबर करो। अगर सरकार टैक्स कलेक्ट उसमें नहीं करती तो आपको ये जो जीएसटी के अंदर कंपेंसेशन जो हमने पूरा दे दिया है 14% स्टेट्स को हर साल इंक्रीमेंट करते हुए 5 साल से, चाहे सेंटर का जो जीएसटी कलेक्शन एक बार 60,000 करोड़ का हो गया था एक महीने में, जो अब 1,40,000 करोड़ का है, तो वह 60,000 करोड़ से स्टेट्स को कंपेंसेशन तो बिल्कुल 1 पैसा भी हमने कम नहीं किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, मैं तो आपके ही नारों को अंतिम सत्य मानकर चल रहा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 9.5% से 9.5% के इन्फ्लेशन से हमने घटा के 4% तक भी इन्फ्लेशन लेके आए थे, अब वापस बढ़ गया है। तो इकोनॉमी रिवाइवल हो रही है, डिमांड भी। मैं पागल हूँ। ये कब तक घट पाएगी, कब तक काबू में आएगी? 8 महीने हो गए। बड़ा हरामी हो बेटा। कैसे नीचे जा रही थी? सरकार ने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इन दोनों को बैलेंस करते हुए टारगेट रखा है आरबीआई ने कि हम महंगाई की दर को 6% के नीचे ले आएंगे। डबल क्या सोच है रे तेरी? इस इम्पैक्ट की बात करते हैं। वो जीएसटी लगाया था दाल, आटे, गेहूं, दूध, घी, पनीर पर, कहा जी बाद में सफाई दी वित्त मंत्री ने, पैकेज्ड गुड्स पर है, खुले में जो बिक्री होगी कोई जीएसटी नहीं। पर यहाँ तो ग्रामीण इलाकों में महंगाई ज्यादा है, हमारे गांव में रहने वाले भाई महंगाई की मार ज्यादा झेल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उनको मनरेगा से भी सरकार पैसा पहुंचा रही है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा भी पैसा पहुंचा रही है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, इन सब से उनको जन कल्याणकारी योजनाओं से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हुए मनरेगा से सबसे उनकी चिंताओं को, फ्री राशन, सबसे सरकार कोई सेंसेस बात की? मतलब रेवड़ियों के सहारे ही चल रहा है आम आदमी। रेवड़िया नहीं कहते इसको, रेवड़िया उसको कहते हैं जो बजट में प्रावधान ना करे। अगर हमने पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाया, हम बिना बढ़ाए, नहीं रेवड़ी तो है, आम आदमी तो कह रहा है मेरी आमदनी बढ़ा दो और महंगाई कम कर दो, इनकी जरूरत ही नहीं, फिर करवा ली बेइज्जती।